किसी भी मुहिम जोई का जवाब न सिर्फ सख्त बल्कि गैर मुतवक्के तौर पर शदीद होगा। जंगें मीडिया हथियार या सियासत से नहीं बल्कि हौसले, काबिलियत और इदारों की ताकत से जीती जाती हैं। फील्ड मार्शल का भारत को दो टोक पैगाम। सैयद आसिम मुनीर का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा। मुसल्लह अफवाज के अफसरान से खिताब में कहा कि भारत ऑपरेशन सिंदूर के अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा। नाकामी पर पेश की गई तौजीहात भारत की कमजोर तैयारी और दूर अंदेशी की अक्कास है। वज़ीर आज़म की NDMA रेस्क्यू इदारों और इंतजामिया को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। दरियाए सिंध और दीगर दरियाओं में मुमकिन सैलाब के पेश नज़र फौरी हिफाजती इक़दामात का हुक्म। वज़ीर आज़म ने हिदायत की है कि तमाम सूबे मौसर आगाही मुहिम जारी रखें। अवाम को मुमकिन खतरात से खबरदार किया जाए। मीडिया पर खतरे से दो चार इलाकों की तफसील फराहम की जाए। NDMA यकीनी बनाए कि तमाम सूबे क़ब्ल अज़ वक्त तैयारी मुकम्मल रखें। PTI का ज़म असला के हवाले से वफाकी कमेटी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि 5 MNAs का ताल्लुक PTI से है। क़बायली इलाकों से 7 MNAs मुंतखब होते हैं। हमने कमेटी में शिरकत नहीं की और ना ही आइंदा करेंगे। वफाकी हुकूमत से मुतालिबा करते हैं कि कमेटी को ख़त्म किया जाए। आज चीफ मिनिस्टर साहब ने DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को भी मुअत्तल कर दिया है। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अमला था इसमें मुलविस, जिनकी डायरेक्ट जिम्मेदारी थी, उनको वज़ीर बल्दियात साहब ने पहले ही दिन उनको मुअत्तल किया। लियारी में अलमनाक हादसा, हुकूमत सिंध का एक्शन, DG SBCA मुअत्तल। वाक़े का मुकदमा भी दर्ज। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि मुलव्वस अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी 2 रोज़ में रिपोर्ट पेश करेगी। सईद गनी बोले 2022 में इमारत का सर्वे हुआ था, उसके बाद एक्शन ना लेने पर भी मुलव्वस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होगी। मखदूश इमारतों की रिपोर्ट आएगी तो उन्हें मुनहदम किया जाएगा। कमिश्नर कराची 2 रोज़ में मखदूश इमारतों की तफसील देंगे। सान्हे में हलाक होने वाले 27 अफराद के पी खानदान को 10 लाख रुपए मिलेंगे। कमिश्नर कराची को एक और जिम्मेदारी ये दी गई कि अगले 24 घंटों के अंदर अंदर जो 51 इमारतें इंतहाई खस्ता हैं उनकी सारी तफसीलात वो फराहम करेंगे ताकि उन इमारतों को गिराने का काम जो है वो फौरी तौर पर शुरू किया जा सके। जो 27 अफराद हलाक हुए हैं इस हादसे के नतीजे में, उनको फौरी तौर पर 1 मिलियन के हिसाब से 27 लोगों को जो है वो गवर्नमेंट जो है वो माली इमदाद भी फराहम करेगी। एक अफसर की गफलत 27 जिंदगियों का चिराग गुल। DG SBCA इसहाक खोड़ो ने आला हुकाम और अफसरान को मामू बना दिया। सनसनीखेज इंकशाफात सामने आ गए। लियारी में मुनहदम इमारत कभी मखदूश करार नहीं दी गई, ना ही कभी मकीनों को खाली करवाने के लिए नोटिस दिया गया। इसहाक खोड़ो ने गलत बयानी करते हुए बदनीयती पर मबनी रिपोर्ट जमा करवाई। जराये के मुताबिक मुतासरा मकान का नंबर 138 है। SBCA ने मकान नंबर 29 की रिपोर्ट जमा करवाई। ग्रेड 20 के शामिर खान को डायरेक्टर जनरल SBCA का चार्ज सौंप दिया गया। चौथा माला जो है मेरे पास था, सही है ना। अब जब से ये गिरी है तब से हम बेजारो मददगार हैं। ना कपड़े हमारे तन पर हैं, समझे, ना खाना हमारे पेट में, और ना कोई सोने की जगह हमारे पास नहीं। हमारे तमाम असबाब जो इसके अंदर हैं, अब इन्होंने किसी को जाने ही नहीं देते ऊपर। आप यकीन करें, हमारा दवाइयाँ गोलियाँ जो भी सिस्टम है ना, कपड़े शपड़े सब उसी में। अभी ये भी मैं एक दोस्त से कपड़े मांग के पहन रहा हूँ। लियारी में मुनहदम इमारत के मुतासरीन बेयारो मददगार, न खैमा न इमदाद। मुतासरीन की रातें फुटपाथ पर कटने लगी। 3 दिन गुजर गए, कोई पुरसाने हाल नहीं। हुकूमती BBC आया। मुतासरीन का मुतबादल रहाइश न मिलने पर एहतजाज का ऐलान। कपड़े मांग कर पहन रहे हैं। लियारी के मुतासरीन की फरियाद। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नई तारीख रकम। 100 इंडेक्स में 1421 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। जबरदस्त तेजी के बायस इंडेक्स 2 नफसियाती हदें उबूर कर गया। कारोबार के अख्ताम पर इंडेक्स तारीख की नई बुलंद तरीन सतह 1,33,370 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। हुकूमत और स्टेट बैंक के सख्त फैसलों से मईशत बहाल हो गई। पायदार मईशत के हुसूल के लिए मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम की ज़रूरत होती है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, अफराते ज़र कम तरीन सतह पर है और करंट अकाउंट सरप्लस हो चुका है। माजी के मसाइल से बचने के लिए ज़रूरी है कि गलतियाँ ना दोहराई जाएं। हमें इस मौके से फ़ायदा उठाकर पायदार मईशत की जानिब गामज़न होना होगा।
FBR में मसूई जहानत पर मबनी नया कस्टम्स क्लियरेंस सिस्टम मुतारिफ। जदीद निज़ाम का मकसद टैक्स वसूली को खुदकार, शफाफ और तेज तर बनाना है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में बताया गया कि नई वीडियो एनालिटिक्स टेक्नोलॉजी से इंसानी मुदाखलत कम होगी, टैक्स दहंदगान को सहूलत मुयस्सर आएगी। हमने पासपोर्ट रैंकिंग पर काफ़ी काम किया है। अगले 2 साल में ग्रीन पासपोर्ट बेहतर रैंकिंग पर नजर आएगा। कराची में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि सेहतमंद कराची सेहतमंद पाकिस्तान है। स्मगलिंग को दीमक करार देते हुए बताया कि काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया है। सेफ सिटी मंसूबे के हवाले से कहा कि कराची में मंसूबा मुकम्मल हुआ तो जराइम की शरह में नुमाया कमी आएगी। फैसलाबाद में सेफ सिटी के बाद क्राइम रेट कम हुआ। लाड़काना में तालाब से 4 बच्चियों की लाशें बरामद हुईं। गुज़िश्ता शाम चारों बच्चियां वालिदैन से मिलने खेतों की तरफ गईं और लापता हो गई थीं। इलाका मकीनों के मुताबिक एक बच्ची की लाश पानी में तैरती नजर आई, फिर दीगर को तलाश किया गया। कराची में सूरज और बादलों की आंख मचोली, मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी और हल्की बारिश से मौसम खुशगवार। शार फैसल, सदर, मज़ार क़ायद, लियारी, क्लिफ्टन और अतराफ में हल्की बारिश हुई। मलिक, आलाबोर, लांढी, क़ायदाबाद में भी बादल जमकर बरसे। आज वक्फे से बूंदाबांदी और हल्की बारिश की पेशगोई। मॉनसून का दूसरा स्पेल कल से शहर में बादल बरसाएगा।